आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी फेज शिफ्ट की का या बीपीएसके का। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, जिसमें हमने देखा था कि जो है डिजिटल इनकमिंग डेटा बाइनरी सीक्वेंस होता था 0101, जो भी बिट सीक्वेंस होता था उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास साइनोसॉइडल कैरियर होता था जो मॉड्यूलेट होकर उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एस टी √2 cos √2p cos 2 पाई fct देता था जब बिट 1 का ट्रांसमिशन था, और बिट 0 के केस में जो एस टी होता था वो 0 देता था, इसीलिए हम उसको ऑन ऑफ की भी कहते थे। ये था एएसके का केस। जब जो है हम लोग बात किए थे, ये कोई बाइनरी सीक्वेंस इनकमिंग डेटा है 101110, तो ये हमारे पास साइनोसॉइडल कैरियर, और हमने इस पे एएसके परफॉर्म किया। तो हमने कहा था कि जब बिट 1 का ट्रांसमिशन होता है तो एस टी की वैल्यू आती है √2p cos 2 पाई fct, या सिंपली 1 के केस में आउटपुट आता है, 0 केस में जो आउटपुट होता है 0 हो जाता है, फिर से 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है, और लास्ट में जब बिट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 हो जा रहा है। ये हमारा एएसके का केस था। अब हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इफिशिएंट टेक्निक बीपीएसके बाइनरी फेज शिफ्ट की। तो बीपीएसके की बात करें तो बीपीएसके में भी अब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी डेटा इनकमिंग डेटा होगा वो बाइनरी होगा, और कैरियर सिंपला हमारा साइनोसॉइडल कैरियर होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम सुपर इम्पोज करवा के मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं बीपीएसके पर, तो बीपीएस के केस में क्या होगा कि कैरियर में फेज चेंज होगा। अब जो भी फेज चेंजेस होगा वो इनपुट डेटा के अकॉर्डिंग होगा। जब हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा 0 होगा 1 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है फेज में चेंजेस आएगा। जब हम 0 से 1 जाएंगे, 1 से 0 जाएंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज हमारा चेंज हो जाता है। अब जैसे इसमें बना हुआ है पैटर्न, ये बिट सीक्वेंस है पूरा। इनपुट बिट एम्प्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1 0 1 0 1 1। इससे हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास साइनोसॉइडल कैरियर है, कैरियर लिखा हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है बाइनरी फेज शिफ्ट की। 1 के केस में हमारा फेज एज इट इज रहता है। हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इनकमिंग डेटा है 1 0 1 0 1, और ये हमारे पास कैरियर है, और ये यहाँ पे हम मॉड्यूलेटेड, ये हमारा कैरियर, और ये हमारा सिंपली एम्प्टी। ये हमारा यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा बीपीएस के बाइनरी फेज। तो 1 के केस में जो हमारा मैसेज है वो एज इट इज आ जाएगा। अब लेकिन जब हम कहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट बिट हमारा 0, तो 0 है तो फेज में चेंजेस आएगा, और ये ऐसा हो जाएगा सिग्नल। ये यहाँ फेज चेंज हो, फिर से 1 है तो फिर से ये मैसेज ऐसे हो जाएगा।
से ऐसे जनरेट होगा, फिर से 0 है तो फिर से फेज में चेंजेस आएगा और ये ऐसे जनरेट हो जाएगा। 1 1 रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब जब हम कहेंगे कंटिन्यूस सेम बिट का ट्रांसमिशन होगा या सेम बिट सीक्वेंस एज ए इनपुट आएगा तो उस केस में फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जब हम बिट में चेंजेस करेंगे 1 से 0 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला जो फेज में चेंजेस आता है। यहाँ पे बना भी है, हम उसको देख लेते हैं एक बार क्लियर। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये हमारे पास कैरियर, ये हमारे पास बीपीएस के सिग्नल। तो 1 के केस में एज इट इज़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट बिट 0 है तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फेज है, फेज में चेंजेस आ जाएगा। π/2 का चेंज और पाई का चेंज आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट बिट है 0 से 1 जा रहा तो फिर से फेज में चेंजेस आ रहा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये पूरा ड्यूरेशन तो यहाँ पे भी 1 से 0 हो रहा है तो फेज में चेंजेस है। और इसके बाद 0 से फिर से 1 जा रहा तो फेज में चेंजेस आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम कहते हैं 1 के बाद फिर से सेम बिट का ट्रांसमिशन है तो फेज में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज है। यह है हमारा जो है बीपीएस की मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सिंपली अगर हम कहते हैं कि बीएसके की बात करेंगे तो जब भी बिट में चेंजेस आएगा हम 0 1 से जाएंगे, 0 बिट से 1, बिट 1 से 0 पर जाएंगे तो फेज में पाई का चेंज आएगा। और हम 0 से 1 जाएंगे या 1 से 0 जाएंगे तो पाई का चेंज आएगा। अगर सेम बिट सीक्वेंस होगा तो बिट एज इट इज रहेगा। फिर से वही सेम क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द BPS के वेवफॉर्म फॉर द गिवन मैसेज सिग्नल में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसलिए इसे बना के रखा है। अब जब कभी भी हम बात करेंगे BPS के तो BPS के सिंपली जो हमारा होता है, हमने कहा था कि बाइनरी फेज शिफ्ट की है। और बात करें BPS के तो BPS के या और बाइनरी शिफ्ट की इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। हमने कहा था कि जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो BPS के ही यूज़ करते हैं इन एमंग ऑल 3 मॉड्यूलेशन स्कीम ASK, FSK and PSK. Hence, binary phase shift key is used for high bit rate. In BPSK, the phase of sinusoidal carrier is changed according to the data bit to be transmitted. Also, a bipolar energy signal is used to represent the data incoming from the digital source. तो जैसे कि हमने कहा कि जब हम BPSK की बात करते हैं तो मोस्ट इफिशिएंट टेक्निक होती है, हाई डेटा बिट रेट होता है। इसमें हमने एक चीज़ कही थी कि बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनकमिंग डेटा। इसका मतलब जो भी हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्प्टी होगा हम उसको क्या करेंगे, बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो है हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास जो है कोई बिट सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 1 0 0। अब हमें पहले इसका जो है पोलर एनर्जी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जो है हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूलेशन के लिए जो इनकमिंग सिग्नल होगा वो मॉड्यूलेटर को देते हैं। तो अगर हम एनर्जेट की बात करें तो एनर्जेट का सिंपल मीनिंग नॉन रिटर्न टू ज़ीरो है। और पोलर एनर्जेट की बात करते हैं तो हमने पहले ही लाइन कोडिंग में डिस्कस किया है कि हम पोलर एनर्जेट की बात करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आता है वो दोनों ही केस में आएगा। बिट 1 के केस में भी आएगा और बिट 0 के केस में भी आता है। बिट 1 के केस में हमने देखा था कि जो xt की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव प्लस से आता था। पूरा जो टाइम ड्यूरेशन होता था T से कैपिटल T तक। और जब बात हम
जीरो की करते थे तो ये वैल्यू माइनस ए आती थी फॉर ड्यूरेशन जीरो से लेके टी से कैपिटल टी, सिंपली बाई 2 था, तो उसका कोई खास नहीं एम्पलीट्यूड का। हम कहते हैं कि जब बिट 1 होगा तो पॉजिटिव आउटपुट देगा और जब बिट 0 होगा तो नेगेटिव आउटपुट देगा। तो अब हम जो है अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं पोलर एनर्जेट की। तो ये हमारे पास बिट 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा पॉजिटिव आउटपुट, फिर बिट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग से नेगेटिव आउटपुट, फिर से प्लस, फिर से हमारे पास बिट 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आउटपुट, 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये हमारे पास बाईपोलर और एनर्जेट पोलर कन्वर्टेड हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास साइनोसॉइडल कैरियर होगा, मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, बीएसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। जब हमारे पास बिट 1 है सिटीज आ जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट बिट वो 0 आया तो बिट में चेंजेस आया तो पाई का चेंज हो जाएगा यहाँ पे फेज में। फिर से 1 है तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, हम फिर से दिखा देते हैं, बना हुआ है चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस है। फिर से ये एज इट इज़ 1 है, तो हमने कहा था जब सेम बिट पैटर्न होगा या सेम बिट सीक्वेंस होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा फेज में। फिर से 1 से ये यहाँ पे 0 जाता है तो यहाँ पे फिर से फेज में चेंज है, और फिर से 0 से 1 जाएगा तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट फेज में चेंजेस है। फिर 1 से 0 पे यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट बिट 0 है, तो जो लास्ट में पूरा ड्यूरेशन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सेम बिट सीक्वेंस ट्रांसमिशन की बात होती है। तो हम बात करते हैं इसके जनरेशन का। तो अगर हम बीपीएसके की बात कर ले, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसमें लिख के रखा है जो हमने पहले बताया था कि मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक होती है। बीपीएसके इज मोस्ट एफिशिएंट ऑफ द 3 डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। इट इज यूज्ड फॉर हाई बिट रेट, और लास्ट में इन बीपीएसके phase of the sinusoidal carrier change. The message। अब हमने कहा कि जब हमारे पास बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा है तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सिंपली जो हमारा एस टी की वैल्यू है वो √2ps cos 2πfc है। अब हम बात करते हैं जब बिट 0 के ट्रांसमिशन की, तो जब बिट 0 के ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे तो उस केस में हमारा जो है एस टी कॉस 2π एस टी √2ps cos 2π fct प्लस पाई हो जाएगा। हमने कहा था कि बिट सीक्वेंस में चेंज होगा तो पाई फेज शिफ्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कि कॉस थीटा प्लस पाई तो सिंपली ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपली जो एस टी की वैल्यू हो जाती है वो माइनस √2ps cos थीटा हो जाएगा। सिंपली अगर हम ये कह रहे हैं कि जब बिट 0 का ट्रांसमिशन है तो पॉजिटिव आउटपुट देता है, और जब बिट 1 का ट्रांसमिशन है तो पॉजिटिव, और बिट 0 का ट्रांसमिशन है तो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। अब हम एक जनरल एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो एस टी की वैल्यू है वो बी टी √2ps cos 2πfc, और ये बी टी जो हमने जनरलाइज इक्वेशन में कंसीडर किया है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 है। प्लस 1 होगा जब हम कहेंगे कि
बीट 1 का ट्रांसमिशन है और -1 होगा जब हम कहेंगे कि बीट 0 का ट्रांसमिशन होगा। नीचे लिखा भी है, इफ बीट इक्वल टू +1 binary 1 is transmitted and bit equal to -1 binary 0 is transmitted। अब अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो जो जनरेशन होता है बीपीएसके का, इसी प्रोसेस है एएसके की तरह हम बीपीएसके का भी जनरेशन करते हैं। अब मॉड्यूलेटर को इनपुट डिजिटल सिग्नल देते हैं और दूसरा जो है साइनोसॉइडल कैरियर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एएसके से, क्योंकि हमने देखा था वेव फॉर्म दिखाते हैं हम आपको कि जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो पहले जो हमारा डिजिटल सिग्नल था वो पोलर एनआरजेड में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है, जबकि एएसके में हमने डायरेक्टली मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया था। तो अगर हम अब जनरेशन की बात करेंगे तो ये है हमारे पास जनरेशन ऑफ बीपीएस के सिग्नल। तो जो भी इनकमिंग डिजिटल डेटा होगा, यहाँ पे लिखा है मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी, तो जो भी यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो जाता है पोलर एनआरजेड इनकोडर को। पोलर एनआरजेड इनकोडर सिंपली जो भी बीट सीक्वेंस होगा उसको पोलर एनआरजेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, और हम जानते हैं पोलर एनआरजेड के केस में बीट 1 पॉजिटिव आउटपुट देता है पूरा फुल ड्यूरेशन में, और 1 0 के केस में नेगेटिव आउटपुट देता है फुल ड्यूरेशन में। उसके बाद अब हम सीधे डायरेक्ट मॉड्यूलेटर पे आउटपुट देते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे हम पोलर एनर्जेट इनकमिंग सिग्नल देते हैं और दूसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सिंपली साइनोसाइडल के लिए, और ये हमारा पोलर सिग्नल, और ये जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है वो हमारा बीपीएस के सिग्नल होता है। तो इसमें क्लियर कट बना हुआ है कि हमारे पास इनकमिंग मैसेज सिग्नल हमने पोलर एनर्जेट कन्वर्टर को दिया और ये पोलर एनर्जेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। पोलर एनर्जेट फॉर्म मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, पोलर एनर्जेट कोडेड सिग्नल हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को देते हैं, जिसपे हमारा दूसरा इनपुट कैरियर होता है, और मॉड्यूलेटर का आउटपुट सुहाना फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है। इसमें लिख के भी रखा होगा कि ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू जनरेट बीपीएस के सिग्नल, जैसा कि एएसके के केस में होता था। द इनपुट टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आर पोलर एनर्जेट सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। हमने कहा था कि हमारे पास जो मॉड्यूलेटर होगा उस पर हम दो सिग्नल देते हैं, एक पोलर एनर्जेट, दूसरा कैरियर, एंड द बाइनरी डेटा सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू पोलर एनर्जेट सिग्नल बाय द एनर्जेट इनकोडर। तो यहाँ पे हमने इसके लिए पहले ही यूज़ किया था ब्लॉक, ये ब्लॉक पूरा, जिसका मेन काम था इनकमिंग सिग्नल टू पोलर एनर्जेट में कन्वर्ट करना, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमारा बीपीएस के सिग्नल जनरेट करता है। अब हम इसके डिटेक्शन की बात करते हैं। तो डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली केवल जो है कोहेरेंट डिटेक्शन होता है। नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ना होने का रीज़न होता है कि जब स्क्वायर होता है तो हमेशा जो बीपी की वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव आने लगती है, जिससे जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। हम बात करते हैं अभी जनरेशन की, वो डिटेक्शन की। तो डिटेक्शन सिंपली डीमॉड्यूलेशन होता है, इसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करते हैं। तो सिमिलर वे में बीपीएस के में भी डिटेक्शन मतलब सिंपली रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब डिटेक्शन की बात करें तो एएम जैसा सेम डिटेक्शन है इसका। हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है,
ये हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जिस पे हम इनकमिंग सिग्नल बीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल देते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोकल कैरियर जनरेट करते हैं। अब जो डिटेक्शन है इसका कोहेरेंट डिटेक्शन है। दो कोहेरेंट डिटेक्शन का मतलब सिंपली फेज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड, मीन्स कि जो ये फेज्ड होगा ये फेज सिंक्रोनाइज्ड होगा या फेज लॉक्ड होगा। इनकमिंग कैरियर से सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी का जो लोकल कैरियर हम जनरेट करते हैं। जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है उसको हम फिल्टर से पास करते हैं। यहाँ पे एलपीएफ का यूज़ करते हैं। बुक में हो सकता है इंटीग्रेटर भी कहीं बना हो, तो सिंपली हमने वो आज उस केस में भी कहा था, जैसे हमने एएम के केस में इंटीग्रेटर लगाया था तो उसकी भी जो फंक्शनिंग होती है वह एज ए लो पास फिल्टर ही होती है। तो इस केस में भी लो पास फिल्टर ही है जो हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट को रिमूव कर देता है। अब जो हमारा एलपीएफ का आउटपुट होता है वो हम कंपैरेटर सर्किट को देते हैं। कंपैरेटर सर्किट का जो कंपैरेटर सर्किट हम जानते हैं, कंपैरेटर का मेन काम होता है कि इनपुट सिग्नल को कंपेयर करना और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा आउटपुट जनरेट करना। और जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग बीट 0 1 बीट 0 0 1 0 1 रिकॉग्नाइज करना, कंपेयर करना, रिकॉग्नाइज करना बीट 1 है या बीट 0। अब जब हमारा जो फिल्टर का आउटपुट होगा हम कंपैरेटर को देंगे तो कंपैरेटर कंपेयर करेगा। और जब हम कहते हैं कि जो बीटी की रिकवरी होगी वो पॉजिटिव होती है तो बिट 1 का ट्रांसमिशन होगा, और पीटी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी बिट 0 का ट्रांसमिशन होगा। हमने जैसे ट्रांसमिटिंग एंड में किया था। तो अगर अब हम इसके जनरेशन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड बीपीएस के सिग्नल था वो सिंपली प्लस माइनस बी टी कॉस 2 पाई एफ सी था। मतलब ये पूरा इक्वेशन हमने ट्रांसमिट किया था 2 पी एस कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये हमारा बीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। और जब हम इसको मॉड्यूलेटर पे देते हैं तो जो मॉड्यूलेटर का हमारा आउटपुट होता है उसमें हमने लोकल कैरियर जनरेट करके रखा है। तो लोकल कैरियर हम सिंपली फेज फ्रीक्वेंसी लॉक्ड होता है तो हमने ये लोकल कैरियर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट है और ये सिंपली हो जाता है प्लस माइनस बी टी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी। अब इसके बाद हम जो है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है, वो प्लस 2 थीटा हो जाता है। साइन के केस में नेगेटिव होता है। तो ये सिंपली प्लस माइनस बी टी 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी बाई 2 हो गया है। अब जब फिल्टर से पास होगा तो जो हाई फ्रिक्वेंसी का टर्म होगा वो ब्लॉक हो जाता है और ये हमारा आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। अब जो वाई टी की वैल्यू होती है वो सिंपली वाई टी की वैल्यू प्लस माइनस बी टी बाई 2 हो जाता है। और इस पर लिखा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है कॉस 4 पाई टी वो रिजेक्ट हो जाता है। हमने कहा था ये फिल्टर का काम है वो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म को रिमूव करना होता है। अब जो फिल्टर का हमारा आउटपुट होता है वो सिंपली प्लस माइनस बी टी होता है। अब ये अगर बी टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये बिट 1 का डिटेक्शन होता है, और बी टी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो बिट 0 का डिटेक्शन होता है। ये पूरा हमारा जो है यूपीएसके का डिटेक्शन। और हम कहते हैं कि इस केस में जो है हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि जो भी वैल्यू आती है हमेशा बी टी की वो हमेशा बी टी स्क्वायर हो जाता है, प्लस माइनस बी टी स्क्वायर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है जिससे हम सिग्नल का डिटेक्शन नहीं कर पाते। और इसमें लिखा भी है, इसमें डिसएडवांटेज होता है कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन कैन नॉट पॉसिबल इन बीपीएसके बिकॉज plus minus bt square always give the positive value as masses cannot be detected.
तो अगर हम बात करते हैं बीपीएस के में केवल और केवल कोहेरेंट डिटेक्शन होता है और मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक है, क्योंकि इसमें बीट रेट हाई होता है, ट्रांसमिशन रेट जो बीट रेट हाई है, इसीलिए इसका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ हम तीनों मॉड्यूलेशन स्कीम में करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट